इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज़ के बारे में। पर उससे पहले हम जानते हैं कि हमारे अर्थ में दो प्रोसेस चलते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल प्रोसेस की वजह से ही हमारी ज़मीन धंसती है या ऊपर उठती है, और एक्सटर्नल प्रोसेस में आता है इरोजन एंड डिपोजिशन। इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का एक जगह से खिसक जाना, और डिपोजिशन का मतलब होता है किसी दूसरे जगह पर जाकर उसका जमा हो जाना। और यही इरोजन और डिपोजिशन के कारण ही माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज़ का जन्म होता है। माउंटेन्स की अगर बात करें तो कोई भी ऐसी ऊंचाई जो 600 मीटर से ऊपर तक जाती है उसे हम माउंटेन का नाम दे सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई ऐसी ऊंचाई है, कोई ऐसा डिपोजिशन है जो 600 मीटर नहीं पहुंचता, उसे हम माउंटेन नहीं कह सकते। माउंटेन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। माउंटेन्स एक लंबी लाइन तक जा सकता है और इस लाइन को हम कहते हैं रेंज, माउंटेन रेंज। वापस आए फोल्ड माउंटेन के बारे में, तो हिमालयाज़ और अल्प्स ये दोनों यंग फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं अरावली हिल्स दुनिया के सबसे पुराने ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरीज में आते हैं। उसी तरह यूरल माउंटेन भी एग्जाम्पल है एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन का। ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में पढ़कर मुझे इंडिया के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाया, पर बस इतना ही जाना है कि एक राइन वैली है और एक वॉजेस माउंटेन है। दोनों ही यूरोप में पाए जाते हैं और यही एग्जाम्पल्स है ब्लॉक माउंटेन का। अब ये ब्लॉक माउंटेन बनते कैसे हैं? तो जब दो एरियाज़ डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसमें से कि मतलब ब्रेक हो जाते हैं और डिस्प्लेस हो जाते हैं, जिसमें से कि एक एरिया अपलिफ्ट हो जाता है वर्टिकली और एक फ्लोर पे रह जाता है, तो इस तरह के जो माउंटेन्स बनते हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और ये जो अपलिफ्टेड पार्ट रह जाता है इसे हम बोलते हैं हॉस्ट, और जो नीचे रह जाता है उसे हम कहते हैं ग्रेबन। तो ये होता है ब्लॉक माउंटेन्स के फीचर। इस बात करते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स की, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स के जो एग्जांपल्स मैंने पढ़े वो इंडिया के एग्जांपल्स तो मैंने नहीं पढ़े। हाँ, लेकिन मैंने सुना है पहले कि बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, पर एनसीईआरटी बुक में इसका कोई मेंशन नहीं है। तो खैर जो मेंशन था वो पढ़ते हैं। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो होते हैं वो जनरली वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल पा रहा है। एग्जाम्पल इसके एक किलिमंजारो है अफ्रीका में और एक है फुजियामा जापान में। ये दो एग्जाम्पल है। साथ ही माउंटेन्स हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर माउंटेन्स की बात करें तो बहुत कम ही लोगों को ये बात शायद पता होगी कि ये एक गोदाम है पानी का। हाँ, बहुत सारे रिवर्स जो होते हैं उनके सोर्स माउंटेन से ही आते हैं। अब ग्लेशियर्स को ही ले लीजिए, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं जो बर्फ़ के फॉर्म में होते हैं वो एक्चुअली पानी को स्टोर किए हुए हैं। रिजर्वॉयर्स या तालाब बनाए जाते हैं जो कि लोगों के यूज़ में आते हैं। पानी जो माउंटेन से लाए जाते हैं उसको इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसके यूज़ में भी लाया जाता है। रिवर वैलीज़ और टेरेस जो होते हैं ये कल्टीवेशन के लिए बहुत सही साबित होते हैं। माउंटेन्स के पास बहुत सारे फ्लोरा और फौना भी है। फ्लोरा क्या है? तो वो जो हमारा प्लांट किंगडम है, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे फ्लोरा की कैटेगरी में आते हैं, और जितने एनिमल्स हैं वो सारे फौना की कैटेगरी में आते हैं। तो हम जानते हैं कि माउंटेन्स पे फ्लोरा भी बहुत है, प्लांट्स और ट्रीज़ भी बहुत सारे हैं, और बहुत सारे जानवरों का ये घर भी है। साथ ही फॉरेस्ट से, जो ये फॉरेस्ट होते हैं जो पहाड़ों पर भी होते हैं, इनसे हमें फ्यूल मिलता है, लकड़ी मिलती है, गम्स और रेजिन्स हम निकालते हैं। हमारे माउंटेन्स टूरिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने का भी एक काम करते हैं। इन माउंटेन्स में बहुत तरह के गेम्स खेले जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, राफ्टिंग। ये कुछ गेम्स हैं जो पॉपुलर है माउंटेन में खेले जाने के। नेक्स्ट आता है प्लेट्यू। प्लेट्यू जैसे कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं कि प्लेट जैसा, यानी कि ऊपर में जो होते हैं ये एक ऊंचाई तक जाते हैं, फिर वहाँ से ये प्लेन हो जाते हैं, टेबल लैंड के जैसे, है ना। इसके आसपास के जो एरिया होते हैं वो वहाँ पे थोड़े मोड़े स्टीप्स, थोड़ी मोड़ी ऊंचाइयाँ देखी जा सकती है। एक प्लेट्यू की हाइट कम से कम 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होती है। प्लेट्यूज होते तो माउंटेन्स जैसे ही है, लेकिन इनके ऊपर की एरिया, जो ऊपर की सतह होती है वो प्लेन होती है। प्लेट्यूज भी माउंटेन की तरह यंग या ओल्ड हो सकते हैं। जो इंडिया का डक्कन प्लेट्यू है वो सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है। वहीं अफ्रीका का ईस्टर्न साइड में जो प्लेट्यूज होते हैं, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यूज, जैसे कि तंजानिया, उगांडा, ये सब भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्लेट्यूज, ओल्ड प्लेट्यूज पाए जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न प्लेट्यूज भी ओल्ड प्लेट्यूज के एग्जाम्पल्स हैं। तिब्बत प्लेट्यू जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। इसकी हाइट 4000 से लेके 6000 मीटर तक होती है।
अब बात करते हैं अगर प्लेट्यू की, तो ये मेनली मिनरल्स का स्टोर हाउस है। यहाँ माइनिंग, जो जितनी माइनिंग होती, माइनिंग का मतलब होता है खुदाई, वो सब प्लेट्यूज़ के एरिया में ही होते हैं। इन्हीं प्लेट्यूज़ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, तो ये मिनरल का गोदाम, मिनरल का स्टोर हाउस है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है इंडिया का, वहाँ से कोल, आयरन और मैग्नीज जनरली मिलता है। वहीं जो अफ्रीकन प्लेट्यूज़ है, वहाँ से हमें गोल्ड और डायमंड्स मिलते हैं। ओ माय गॉड। साथ ही प्लेट्यूज़ में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी देखे जाते हैं। जैसे कि जो छोटा नागपुर है इंडिया का, वहाँ पे जो वाटरफॉल है उसका नाम है हुंद्रू फॉल, और ये सुबर्णरेखा रिवर में जाकर गिरता है। कर्नाटक में जॉग वाटरफॉल है। इसके बाद लावा प्लेट्यू के बारे में कुछ बताया गया है कि ये प्लेट्यूज जो होते हैं, ये ब्लैक सॉइल में बहुत रिच होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत फर्टाइल होते हैं सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल तो कॉटन के लिए होता ही है। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्लेन होता है, फ्लैट लैंड होता है। जनरली ये 200 से मीटर के ऊपर हाइट नहीं होती है इसकी। कुछ प्लेन तो बिल्कुल प्लेन होते हैं, लेवल होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन कुछ थोड़े रोलिंग, थोड़े बिखरे बिखरे हो सकते हैं। प्लेन्स जो बनते हैं वो रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज, मतलब रिवर और उनकी सहायक नदियाँ होती है, वो जनरली जो माउंटेन्स है, जब वो फ्लो करके नीचे आती है ना, तो स्लोप पे, तो वो अपने साथ बहुत सारे मटेरियल को लेकर आती है, और यही मटेरियल जो है, स्टोन्स हो गए, थोड़े सैंड हो गए, ये डिपॉजिट हो जाते हैं और वैलीज़ पे, और इन्हीं डिपॉजिट से, इन्हीं जमे हुए सैंड, सिल्ट और स्टोन से प्लेन्स का जन्म होता है। जनरली जो प्लेन्स होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ होते हैं। साथ ही प्लेन सरफेस होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऐसे एरियाज़ में बहुत आसान हो जाती है। यही वजह है कि हम लोग प्लेन्स पर ही रहते हैं। हमारी जो ज़मीन है यही तो प्लेन है, तो ये थिकली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत सारी, मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो प्लेन पे ही रहती है। बहुत कम ही लोग हैं जो माउंटेन में रहते हैं। कुछ जो बड़े प्लेन्स हैं वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जो एशिया के प्लेन्स है वो जनरली गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो रिवर्स है, उनसे बनती है। और चाइना के जो प्लेन्स है वो यांगजे नाम का कोई रिवर है, वहाँ से बनता है। प्लेन्स बहुत यूज़फुल है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट लैंड होने की वजह से बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, कल्टीवेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, सब यहीं पे होता है। और सॉइल भी बहुत फर्टाइल होती है, तो जो भी हम सॉइल बहुत उपजाऊ फर्टाइल होती है, तो जो भी हम उगाते हैं अच्छी मात्रा में और अच्छी तरह से यहाँ उगती है। एक ये वजह भी है कि प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जितना ज़्यादा फ्लैट किसी एरिया का लैंड होगा, प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे। साथ ही वहाँ ज़्यादा कल्टीवेशन होगी, क्योंकि सॉइल भी बहुत फर्टाइल है और हाईली कल्टीवेट, मतलब प्रोडक्टिव है, बहुत सारे फसल होने के चांसेस है, तो लोग वहाँ रहेंगे। लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। हमने देखा कि लैंड फॉर्म्स अलग अलग तरह के होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, प्लेटीज होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जनरली ज़्यादातर लोग माउंटेन्स में नहीं रहते, जनरली ज़्यादातर लोग प्लेन्स में रहते हैं। इसलिए क्योंकि प्लेन लैंड होने की वजह से ये फेवरेबल कंडीशन देता है लोगों को कि वो यहाँ पे आसानी से रह पाते हैं। यहाँ आसान होता है उन लोगों के लिए क्रॉप्स को ग्रो करना, घर बनाना, फिर ट्रांसपोर्ट में उन्हें आसानी होती है प्लेन सरफेस में। लेकिन कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है, मतलब जैसे कि जो धरती का डोल जाना या वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, स्टॉर्म जैसे आंधी आती है या कभी बाढ़ आ जाती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों को डिस्ट्रक्शन और बहुत सारे नुकसान को भी झेलना पड़ता है, नुकसान जो लाइफ और प्रॉपर्टी को हो जाता है। तो इन्हें कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। अगर हम आसपास देखें तो हमारे सराउंडिंग में जो भी लैंड या वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हम वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम उस ज़मीन पर हाउस कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कि उपजाऊ होता है, मतलब वहाँ पर हम कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं, पर हम वहाँ घर बना देते हैं। वहीं साफ़ पानी में हम गार्बेज फेंक देते हैं, किसी अच्छे ज़मीन पर भी हम गार्बेज फेंक कर उसे गंदा कर देते हैं। तो ऐसी हरकतों से, ऐसे कामों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे नेचर का नुकसान होता है। ये एक बहुत ही केयरलेस एक्टिविटीज़ है जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जितने भी अवेलेबल लैंड है उन्हें हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए। साथ ही हमें इसे उतना ही साफ़ सुथरा और बेहतरीन रखना चाहिए, ताकि हमारे आगे वाले फ्यूचर जनरेशन भी इसे देख सके। क्योंकि इसे सिर्फ खुद के लिए यूज़ करके हम सेल्फिश नहीं बन सकते। ये हमारी ड्यूटी है कि अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाए रखें, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसे उतना ही साफ़ सुथरा बेहतरीन छोड़ जाएं। थैंक यू।